नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी व खास खबरों में। दरअसल आपको बता दें कि भारत की तमाम छोटी बड़ी खबरों को पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचती रहे। शुरुआत करते दोस्तों पहले बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें योगी सरकार कोरोना वायरस से निपटने के लिए 75 जिलों में शुरू करेगी डोर टू डोर सर्वे। दरअसल आपको बता दें उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। राज्य में रोजाना संक्रमितों और मृतकों के आंकड़ों में वृद्धि हो रही है। योगी सरकार इस बीमारी के प्रसार और छिपे मामलों का पता लगाने को लेकर स्क्रीनिंग के लिए सभी 75 जिलों में डोर टू डोर सर्वे शुरू करने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य टीम में गर्भवती महिलाओं, पहले से कैंसर, गुर्दा रोग या मधुमेह से जूझ रहे लोगों, बुजुर्गों और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे सहित कमजोर व्यक्तियों की मैपिंग करेगी। बता दें हालांकि यह अभ्यास हाल ही में दिल्ली में शुरू किए गए अभियान के समान है, लेकिन उत्तर प्रदेश में मॉडल को अमल में लाना एक बहुत बड़ा काम है। राज्य की आबादी 23 करोड़ से अधिक है। अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद के अनुसार अभियान 1 जुलाई को मेरठ मंडल से शुरू होगा और स्वास्थ्य अधिकारी 5 जुलाई से अन्य जिलों में जाएंगे। उन्होंने कहा कि अभियान की शुरुआत मेरठ से होगी, क्योंकि जिले में फैले कोरोना पर अंकुश लगाने की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटे में सामने आए 47% से अधिक मामले मेरठ मंडल के हैं। मेरठ मंडल में गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद जिले शामिल हैं, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भी एक हिस्सा है और जहां मामलों में उछाल देखा गया है। साथ ही रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की। आपको बता दें अनलॉक 1.0 की शुरू होते हैं बढ़ने लगेगी कोरोना के मरीजों की संख्या। जी हां, आपको बता दें देश भर में अनलॉक 1.0 के बाद कोरोना का संक्रमण और भी अधिक तेजी से फैलने लगा है। इतने ही मरीजों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है, जहां रोजाना औसतन 500 से अधिक मरीज सामने आ चुके हैं। इस दौरान एक दिन में अधिकतम 817 मरीजों का आंकड़ा भी पार हुआ। पूरे देश के साथ ही प्रदेश में भी 1 जून को अनलॉक 1.0 की आरंभ हुआ था। उस दिन प्रदेश में 8361 मरीजों की संख्या जोड़ी गई थी। 6 जून को आंकड़ा 10,103 तक पहुंच चुका। इसके बाद हर दिन मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। 8 जून को मरीजों की संख्या ने 11,000 का आंकड़ा लगभग छू लिया। 17 जून को कोरोना पॉजिटिव मरीज 15,181 हो गए। वहीं 25 जून को मरीजों की संख्या 20,325 और 27 जून को 21,694 पहुंच गए। बता दें जांच की संख्या में भी मिली जानकारी के अनुसार अनलॉक के बाद मरीजों की संख्या बढ़ने की सबसे बड़ी वजह जांच की सुविधा भी बताई जा रही है। प्रदेश में 27 मई को 7725 नमूनों की जांच हुई थी। वहीं 27 जून को नमूना जांचने की क्षमता बढ़कर 20,028 हो चुकी है। इससे पहले 19 जून को 17,221 नमूनों की जाँच हुई। बात करते अगली बड़ी खबर की। आपको बता दें मन की बात पर राहुल गांधी का कटाक्ष। पीएम मोदी से पूछा कब होगी राष्ट्र और सुरक्षा की बात। जी हां, आपको बता दें भारत और चीन में सीमा पर जारी तनातनी के बीच देश में सियासी संग्राम छिड़ा है। विपक्षी दल कांग्रेस ने भारत चीन टकराव के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी पर हमले तेज कर दिए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी लगातार चीन के मुद्दे को लेकर और सत्ताधारी बीजेपी पर सवालों के बौछार कर रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है। इस पर पार्टी प्रधानमंत्री से स्थिति को स्पष्ट करने की मांग कर रही है। इन आरोपों प्रत्यारोपों और चीन के साथ तनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी आज मन की बात किए। माना जा रहा है कि पीएम मोदी इस कार्यक्रम के दौरान चीन मुद्दे पर अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन इससे पहले ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मन की बात कार्यक्रम पर कटाक्ष करते हुए प्रधानमंत्री से एक बार फिर सवाल पूछा। राहुल गांधी ने रविवार को ट्वीट करके कहा कि कब होगी राष्ट्र रक्षा और सुरक्षा की बात। जी हां, आपको बता दें इससे पहले शनिवार को राहुल गांधी ने देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ने को लेकर आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस महामारी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है और इससे लड़ नहीं रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि कोविड-19 देश के दूसरे हिस्सों में भी तेजी से फैल रहा है। साथ ही इस राज्य में अगस्त तक खुल जाएंगे स्कूल। शिक्षा मंत्री ने दिए संकेत। दरअसल आपको बता दें आंध्र प्रदेश के शिक्षा मंत्री आदिमलापु सुरेश ने बताया कि राज्य सरकार अगस्त के आखिर तक स्कूलों को फिर से खोलने के बारे में सोच रही है। उन्होंने सभी सरकारी स्कूलों के नवीनीकरण के लिए एक प्रोजेक्ट का ऐलान किया है। सरकारी स्कूलों के नवीनीकरण को लेकर सरकार की योजना के संबंध में उन्होंने कहा कि इस योजना का मकसद सरकारी स्कूलों का मूल ढांचा बदलकर उन्हें कॉरपोरेट स्कूलों जैसा बनाना है। इसके तहत लगभग 45,000 स्कूलों का नवीनीकरण किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि बिजली, शौचालय निर्माण, पानी, फर्नीचर बदलाव जैसे 9 मुद्दों पर फोकस किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना की माइक्रो प्लानिंग सीएम जगन रेड्डी ने की थी और हम इन स्कूलों के लिए लगभग
3700 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा 1/3 काम पूरा हो चुका है और जुलाई की आखिर तक 15,715 स्कूलों का शेष बचा काम भी पूरा कर लिया जाएगा। अभी तक इस काम में 510 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं, जिसे आप ऑनलाइन देख सकते हैं। उन्होंने कहा हमने एक ऑनलाइन एप्लीकेशन तैयार किया है और एक HTML पोर्टल भी है जो उन सभी कार्यों की जानकारी दिखाता है जो हो चुके हैं, जो प्रगति पर और जिन पर काम किए जाने की योजना है और जो पूरा होने वाले हैं। ये पूरी प्रक्रिया पूरी पारदर्शी और हम इसकी निगरानी कर रहे हैं। साथ ही महाराष्ट्र में आज से खुलेंगे सैलून और ब्यूटी पार्लर, लेकिन इन नियमों का करना पड़ेगा पालन। दरअसल आपको बता दें, भारत में जब कोरोना वायरस का प्रकोप शुरू हुआ तो महाराष्ट्र इसका केंद्र बनकर उभरा। संक्रमण के सबसे ज़्यादा मामले और मौतें मुंबई में ही सामने आए। हालांकि पिछले कुछ दिनों में राजधानी में हालात में सुधार होता नजर आ रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र ने रविवार से नाई की दुकान, सैलून और ब्यूटी पार्लर की दुकानों को फिर से खोलने की अनुमति दे दी है। इसके बाद मुंबई के साथ साथ राज्य भर में सैलून और नाई की दुकानें फिर से खुलने लगी। महाराष्ट्र में 3 महीने से अधिक समय बाद सरकार ने मिशन बिगिन अगेन के चौथे चरण के तहत दुकानों को फिर से संचालित करने की इजाज़त दी है। गुरुवार को जारी किए गए एक आदेश में कहा गया था कि रेड जोन के रूप में चिन्हित 19 नगर निगमों में नाई की दुकान, सैलून और ब्यूटी पार्लर रविवार से खुलेंगे। दुकानों के फिर से खुलने पर एक दुकान मालिक ने कहा कि मैं सरकार का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने फिर से दुकानों को खोलने की अनुमति दी। हम किसी भी सामान को प्रयोग करने से पहले उसे अच्छी तरह से सैनिटाइज करेंगे। सैलून को भी हर 2 घंटे पर सैनिटाइज किया जाएगा। भारत में कोरोना वायरस में सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है। यहाँ अब तक कोरोना के 1,52,765 मामले सामने आए हैं और 7,106 लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया और मिशन बिगिन अगेन के तहत प्रतिबंधों को कम करने के निर्देश जारी किए। वहीं मुंबई में वर्तमान में कोरोना वायरस के 27,134 सक्रिय मामले सामने आए हैं। वहीं चीन का नाम लिए बगैर मोदी बोले, लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाने वाले को करारा जवाब मिला। दरअसल आपको बता दें, पीएम मोदी ने कहा कि भारत के वीर सैनिकों को दिखा दिया है कि भारत अपने मान पर आंच नहीं आने देगा। पीएम ने कहा, हमारे सैनिकों ने दिखा दिया है अपने वीर सपूतों के बलिदान पर उनके परिवारों का जो जज्बा है वही तो हमारी ताकत है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंखों में आंख डालकर देखना और उचित जवाब भी देना जानता है। हमारे वीर सैनिकों ने दिखा दिया है कि वो कभी भी भारत माँ के गौरव पर आंच नहीं आने देंगे। बता दें कि मोदी ने कहा, लद्दाख में हमारे जो वीर जवान शहीद हुए हैं उनके शौर्य को पूरा देश नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। पूरा देश उनका कृतज्ञ उनके सामने नतमस्तक है। इन साथियों के परिवारों की तरह ही हर भारतीय ने खोने का दर्द अनुभव कर रहा है। अपने वीर सपूतों के बलिदान पर उनके परिजनों में जो गर्व की भावना है, देश के लिए जो जज्बा है, यही तो देश की ताकत है।